हेलो टीम। हमारे ईआरपी में जो भी स्टॉक होता है उसके अलग अलग गोडाउन होते हैं। तो उसमें से हम देखेंगे कि न्यू गोडाउन, एक्सचेंज वाला गोडाउन, सर्विस गोडाउन और मिसिंग गोडाउन, ये चार गोडाउन बहुत इंपॉर्टेंट गोडाउन है। इसमें से न्यू गोडाउन वाला जो भी स्टॉक रहता है उस गोडाउन में जो भी जीएसटी इन्वर्टेड स्टॉक रहता है, एग्जाम्पल डेमो स्टॉक या फिर कोई भी जीएसटी इन्वर्टेड जो भी स्टॉक रहता है वो हमें न्यू गोडाउन में शो होता है। उसके बाद एक्सचेंज वाला गोडाउन में जो भी काउंटर परचेस होता है या फिर एसएस बायबैक होता है या फिर किसी वेंडर से हम स्टॉक मंगवाते हैं, तो ये सारा स्टॉक जो इन्वर्ट होगा वो एक्सचेंज वाला गोडाउन में आपको शो करेगा। उसके बाद अपना दूसरा गोडाउन आता है वो है सर्विस गोडाउन। सर्विस गोडाउन में जो भी स्टॉक अपने को वारंटी के लिए भेजना है या फिर लोकल रिपेयर के लिए भेजना है, तो हर एक हैंडसेट की सिस्टम में एंट्री करके ही भेजना है। उसके लिए सर्विस गोडाउन होता है। सर्विस गोडाउन में भी दो पार्ट आते हैं। जो न्यू गोडाउन में हैंडसेट रहता है उसको हम वारंटी करा के दे सकते हैं, तो वो हमें एंट्री करना है सर्विस गोडाउन में। और जो भी आउट ऑफ वारंटी स्टॉक रहता है या फिर एक्सचेंज वाले गोडाउन का स्टॉक रहता है उस पे हम रिपेयर कॉस्ट लगा सकते हैं। तो वो सारा स्टॉक जो इन्वर्ट करेंगे एक्सचेंज वाला गोडाउन में, एक्सचेंज वाला सर्विस गोडाउन में इन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा और एक इम्पॉर्टेंट गोडाउन है वो है मिसिंग गोडाउन। मिसिंग गोडाउन में स्टॉक कब आता है, जब किसी भी ब्रांच में कोई ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जाता है और वहाँ पे कुछ हैंडसेट उनको मिसिंग लगते हैं, तो वो हैंडसेट वो मिसिंग गोडाउन में डाल देते हैं क्योंकि उनको फिजिकल वहाँ पे ऑडिट के टाइम पे नहीं मिलते हैं। तो वो हैंडसेट मिसिंग गोडाउन में चले जाते हैं। अगर कोई मिसिंग गोडाउन का हैंडसेट है उसको उसका बिल करना है तो हमें ऑडिटर को फ़ोन करना पड़ता है और वो मिसिंग में से निकालना पड़ता है। और ये मिसिंग जो क्लियर करने का जो टैग टाइम है वो 3 दिन का है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट गोडाउन है, न्यू गोडाउन, एक्सचेंज वाला गोडाउन, सर्विस गोडाउन और मिसिंग गोडाउन। थैंक यू। हेलो।